बांके बिहारी लाल की, बोले नंदी के लाला की। अरे मैया जोर से आवाज मंडो, नहीं तो कुलवासी। अरे भैया काऊ की नई बहू आ रही है और बड़ी लंबी है जो, तो भैया और बहुत ही लंबो घूंघट कर रखो पूतना ने। सुखदेव जी के हेलो श्री राधे। ये पीछे से पर्दा लगा दो भैया, धूल आ रही है, धूल के साथ पूतना भी है, बंद करो जल्दी, सामने से आई हो देख कर लगे। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, आप ध्यान से इस दृश्य के दर्शन तो करो। पूतना किस वेश को बदल करके किस रूप में जा रही है। आज पूतना सभी ब्रजवासी देख रहे हैं। परीक्षित कहते हैं, महाराज पूतना कौन थी और पूतना काहे के लिए गई, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ जी, राधे राधे। श्री राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी लाल मेरो है, बिहारी लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आज जैसे ही पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया, ब्रजवासी सब देख रहे हैं। आपस में कहते, भैया मोको तो ऐसा लगे कि कोई इंद्र के यहाँ से कोई अप्सरा आ गई है। छोटे छोटे बच्चे तो तमाशा देखें, पूतना के सामने ऐसे दिखाई दे जैसे ऊंट के सामने बकरी दिखाई देती है। पूतना मटकती हुई नंद भवन में प्रवेश कर गई। इधर कन्हैया ने देख लिया, मेरे गोविंद ने, कि मौसी आ रही है, और मौसी को देख करके अगर मैं प्रसन्न नहीं हुआ तो मौसी वापस हो जाएगी, क्योंकि मैंने इस पूतना को वरदान दिया था पहले। पूतना कौन थी? राजा बलि की बहन थी, उसका नाम था रत्नावली। क्योंकि जब भगवान वामन भिक्षा कर लेने के लिए गए थे तो पूतना ने, उन्होंने देखा रत्नावली ने कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता, हे भगवान, मैं कोई ऐसी तपस्या करती तो मेरा भी भाग्य उदय हो जाता, मैं इसको गोद में बैठ करके दूध पान कराती। भगवान ने कहा, हे रत्नावली, तुम्हारे अंदर बड़ा अच्छा भाव है, तुमने आज ऐसा मन में बड़े भाव के साथ में विचार को कहा है, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तुम्हारी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करूंगा, ऐसा कहा। इधर
जब भगवान वामन ने पृथ्वी को नापा, विराट रूप धारण किया, तो रत्नावली ने कहा अगर मेरा पुत्र होता ऐसे धोखेबाज विश्वासघात करने वाला तो मैं उसको विष पिला करके मार देती। भगवान ने कहा एवं ऐसा भी होगा, आपकी ये भी मनोकामना पूर्ण होगी। आज वो ही रत्नावली पूतना बन करके आई है और अपने स्तनों पे विष लगा करके आई है। भगवान ने देखा मौसी आ गई, कहते हैं आवत ही अरसे नहीं नैन और तुलसी वहां ना जाइए चाहे कंचन बरसे नहीं। तुलसी वहां नहीं जाना चाहिए। आप किसी के यहाँ जा रहे हैं और आते ही हंस करके बोला नहीं, आइए श्रीमान जी आइए, आइए बाबूजी विराजिए, लाइए लाइए जल पिलाइए इनके लिए। आप तो बोले नहीं, आप बैठिए थोड़ा सा मुझे इमरजेंसी काम है, मैं अभी आता हूँ, इतना कह के चले गए। तो समझो कि हमारे आने से प्रसन्न नहीं है। आज भगवान पूतना को देख करके हंस तो गई, परंतु भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। हे परीक्षित राजा, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बोले हे गुरुदेव, पूतना ने ऐसा क्या पाप किया जिसे देख करके गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। ये कोई व्यक्ति आता है तो नेत्र खोल लेते हैं, सोते हैं जब भी जाग जाते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। उन्होंने कई पाप तो नहीं किया, परंतु उन्होंने भाव प्रकट किया। उन्होंने इसलिए नेत्र बंद किए थे। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, नेत्रों को मेरे गोविंद ने इसलिए बंद किया कि अगर मैंने नेत्र खोल के पूतना को देख लिया तो गोविंद के सामने जो माया है वो टिकती नहीं है। ये माया रूप धारण करके आई है, मैं इसको देख लूंगा, मेरी दृष्टि पड़ते ही इसका माया का रूप हट जाएगा और ये असली राक्षसी रूप में आ जाएगी, तो ब्रजवासियों के साथ में अनर्थ हो जाएगा, ये जाने कितनों का विनाश कर देगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित बोले गुरुदेव, इसका और भी तो कारण हो सकता है। माया कहते हैं अविद्या को। तो उन्होंने कहा, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए थे कि बाबा भोले शंकर का चिंतन कर रहे थे। हे बाबा भोलेनाथ, आप आइए, और ये मौसी तो हमें दूध पिलाने नहीं आई है, विष पिलाने आई है। विष पीना हम पे आता नहीं है, हम तो यहाँ आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए, और अभी तो सिद्ध गणेश नहीं हुआ है और मौसी हमें दूध की जगह पे विष पिला रही है। विष पीना तो आपका काम है। भोले शंकर का चिंतन किया था। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, इसका और भी तो कारण हो सकता है। हे राजन, और भी कारण है। कारण क्या है कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास रहता है। बाईं तरफ सूर्य रहते हैं, दाईं तरफ चंद्रमा का वास होता है। अगर अपने नेत्रों को खोल करके पूतना को देख लेते तो सूर्य चंद्रमा उसका वध कर देते। वो सूर्य के सामने अंधेरा नहीं टिक सकता है। बताइए, सूर्य नारायण उदय हो जाए तो अंधेरा रुकेगा क्या? अंधेरा क्या है? पूतना, माया। नहीं महाराज, और भी कारण है, और कुछ कारण होगा। सुखदेव जी कहते हैं, इसका एक कारण और था। क्या? गोविंद ने नेत्र इसलिए बंद किए थे, हे राजा परीक्षित, के
मुझे ये देखना है कि पूतना मौसी दूध पिलाने तो आई है, ये मातृभाव का काम करेगी, और जो माता को गति मुझे बाद में देनी है, पूतना को पहले देनी है, इसको कहाँ भेजा जाए, इसके लिए जगह है कि नहीं। भगवान ने अपने धाम में पूतना के लिए जगह देखी, इसलिए नेत्र बंद किए थे। आज अनेक प्रकार से बताते हैं इसका वर्णन। इधर पूतना ने जब देखा, भगवान उस समय पे 7 वर्ष के हुए थे, कुल 7 वर्ष के थे, नहीं 7 दिन के हुए थे। 7 दिन के भगवान ने इतना सब कुछ देख लिया नेत्र बंद करके। बाबा भोले शंकर को आमंत्रित कर दिया। अब पूतना ने देखा इधर उधर कोई नहीं है, झट से लाला को गोद में लिया और गोद में लेकर के धीरे धीरे अब वो महल से निकल आई। निकलने के बाद में पूतना ने लाला को लेकर के आकाश मार्ग में उड़ गई। भगवान ने पूतना के स्तन को अपने मुंह में दे लिया, एक स्तन को पकड़ लिया। अब देखा इधर 7 दिन के कन्हैया क्या देख रहे, उन्होंने दूध की जगह पे प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। तो पूतना कहने लगी, लाला छोड़, ओ लाला छोड़। कन्हैया बोले, 7 दिन के मैया हम पे छोड़ वो ही ना आए वे, जिसको हम पकड़ ले वहां को टिकाना ही लगा के छोड़े, छोड़ वो नासी को बस के तो पकड़े ही ना है, और पकड़ ले तो उसको उसकी जगह पे ठिकाने पे लगा के ही छोड़े। अब तो शोर मचने लगा, पूतना चिल्ला रही है, तड़पने लगी। भगवान ने उसके प्राणों को पी लिया। पूतना धड़ाम सुनाई और यमुना के किनारे पे गिरी जा करके। कुछ कवि कहते हैं जब पूतना गिरी तो पूतना का शरीर इतना विशाल था, भागवत में तो बताया गया है कि पूतना 6 कोस के अंदर गिरी थी, 6 कोस के बगीचे का चूर चूर हो गया। संतों का मत है कहने का, एक संत बोले, लाला पूतना जब गिरी तो को पता ना है पूतना का कितना बड़ा आकार था। हमने कि बाबा कितना बड़ा आकार था कि उसके हाथ गिरे हाथरस में जाके, और उसके कान गिरे कानपुर में जाके, और उसके पाम गिरे पैगाम में जाकर के। बताइए कहाँ हाथरस, कहाँ कानपुर, कहाँ वृंदावन, गोकुल, बताइए कितना बड़ा आकार बता दिया। भागवत में तो 6 कोस का दिया गया है। अब पूतना का प्राणंत हुआ, ब्रज में हल्ला हो गया, अरे कोई राक्षसी आई और नंद के लाला को ले गई। अब तो ब्रज में बड़ा शोर मचा। नंद रानी और नंद बाबा सभी गोकुलवासी दौड़ पड़े, हाय मेरे लाला को बचाओ, हाय मेरे कन्हैया को बचाओ। मैया चिल्लाती जा रही है, रो रही है, मेरे लाला को बचाओ। कछु गोपी कहने लगी, अरे नंदरानी, क्या कहती हैं, हे नंदरानी तो पे लाला नहीं रखे एक। नंदरानी कहती है, बहना मो को कापत होए, बुढ़ापे में लाला भयो है, कैसे बच्चे को राखो जाए। कच्ची बोले, इतना सहुर ना है, अनपरिचित को अपने बच्चे को गोद में दे देती है। कौन जाने क्या क्या कह रहा है।
मैया रो रही है। सामुचम मुच्चामति देवाशिणं नेशतम नामानाखिलं जीवमरणं व्रता नेत्रं चरणं पदे। कहती है मुझे क्या पता है कैसे बच्चों को रखा जाता है। सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित, आज मैया पूतना के पास पहुंच जाती है। झटके से ग्वाल वालों ने लाला को गोदी में ले लो और लेकर के और चल दिए। इधर ब्रजवासियों ने, गोकुल वासियों ने पूतना के छोटे छोटे टुकड़े करके किए, क्योंकि इतनी विशाल पूतना थी, इसके शरीर को, इसके बेक को कौन उठा सकता था। छोटे छोटे टुकड़े करके और पूतना को ले गए, चिता बनाई और चिता में जला करके। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जब पूतना को जलाया गया इतनी सुगंधी प्रकट हो गई ब्रज में, पूरे ब्रज के अंदर इतनी सुगंधित खुशबू आने लगी जिसकी कोई सीमा नहीं है। परीक्षित बोले हे गुरुदेव, ये कुछ समझ में नहीं आया। आपने कहा था कि पूतना को जब जलाया गया पूतना के शरीर में से सुगंधी प्रकट हो गई। अरे पूतना तो एक राक्षसी थी, पूतना के शरीर में से दुर्गंध पैदा होनी चाहिए, सुगंध कैसे प्रकट हुई। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जिसको भगवान स्पर्श कर दे उसके अंदर तो दुर्गुण रहते ही नहीं है, अवगुण रहते ही नहीं है, उसके अंदर तो भगवान की सारी शक्तियां प्रदान हो जाती हैं। पूतना ने तो हमारे नारायण को, हमारे कन्हैया को अपना दूध पान कराया था। भगवान ने अपने ओष्ठों को उनके स्तनों से लगाया। बताओ कितनी भाग्यशाली पूतना है। भगवान ने किसी के स्तनों से अपने होठों को नहीं लगाया कि तो गौ के स्तनों से कन्हैया ने दूध पान किया कि पूतना से, क्योंकि जन्म हुआ भगवान का, देवकी ने जन्म दिया और जन्म देते ही गोकुल में आ गए। मैया भी सुरभि गाय का दूध पिलाती थी, ताजा मक्खन लाती। आज भी माताएं बोतल का दूध पिलाती हैं, क्योंकि जब अगर झगड़ा हो जाए बच्चा से बोल दिया जाए अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो तू मेरे सामने आ जा, युद्ध कर ले, तो बच्चा क्या कहेगा, हमारी माँ ने दूध नहीं पिलाया है, हम नहीं आ सकते हैं, हमारी माँ ने तो बोतल का दूध पिलाया है। मात्र ही दूध में इतनी शक्ति होती है कि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। माता के दूध में इतनी शक्ति है। माता के दूध पीने से शरीर में बच्चे के में कोई रोग नहीं रहता है, निरोगी हो जाता है। आज कहते हैं मैया कन्हैया को लेकर के आ जाती हैं। कुछ माताओं का एक वात्सल्य होता है, मातृभाव होता है कि नजर उतारती है लाला की। अगर कोई बात हो जाए झाड़ू से, कोई मोर पंख से, कोई बत्ती जला करके कहती है पड़ोसिन की नजर लग गई है, मेरे लाला को हाय लग गई है, मेरे लाला को टोटका लग गया है। आज सभी जितनी गोपियां हैं वो लाला को लेकर के गौशाला में गई, वहां जाकर के गाय की पूंछ से, गाय के मूत्र से छींटा देते हुए और कहने लगी मैया क्या कह रही है, कितना मातृभाव है। बच्चा कितना भी हष्ट पुष्ट हो जाए और माँ के पास आएगा तो माँ उसके सिर पे हाथ घुमाती ही बोलेगी आज तो मेरे लाला ऐसा लगे वो को कछु दुबलो पतलो है गए।
चाहे वो लाला आपके यहाँ से 20 किलो को गए हुए माँ बाहर रह करके खाना खा करके 95 किलो का हो गया हो, जब भी माँ क्या कहेगी, कच्ची लाला तो खाए भी ना मिलेगा, दुबलो पतलो कैसे है। ये मातृभाव होता है, माताओं का एक वात्सल्य होता है। आज कन्हैया को ले जा करके और पूंछ पकड़ करके गाय की और कन्हैया को झारा दे रही हैं। अरे ये राक्षसी के पास गया है, इसको कुछ हो नहीं जाए, और भगवान से प्रार्थना करती है, इंद्राणी सी के साया प्रयाणम नारायणन्ते श्वेता द्वे पराचिते मनो योगेश्वरवन्तु। हे ऋषिकेश, हे इंद्र देवता, हे नारायण, मेरे लाला को कोई दोष लग गए हो तो इस झाड़े से, इस नजर के उतारने से दूर कर देना। हे केशव, हे माधव, हे योगेश्वर भगवान। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, लो कर लो बात, हमको झाड़ा दे रही है, हमारा ही नाम ले रही है। मैया भगवान का ही नाम ले रही है। आज भगवान का नाम लेती जा रही हैं, झाड़ा देते जा रही हैं। कहते हैं, कहूं कहा लगे नाम बढ़ाई, राम से कही नाम गुण गाई। राम से भी बड़ा क्या है, राम का नाम है। आपने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमेर सुमेर नर उतरई पारा। इधर भी बताया गया है, भगवान के नाम से झाड़ा देने से कहा गया है, कहूं कहा लगे नाम बढ़ाई, और राम नहीं सकई नाम गुण गाई। जिस काम को राम नहीं कर पाएंगे, और राम के नाम लेने से वो काम हो जाता है। आज पूतना का देह संस्कार हुआ। इधर कंस को पता लगा कि मेरी बहन पूतना का वध हो गया है, उसका प्राणांत कर दिया। आज महाराज कंस बड़े चिंतित हो जाते हैं। अब क्या हुआ? इधर गोकुल में कहते हैं कि भगवान भोले शंकर को पता लगता है, गोपी का जोगी का वेश धारण करके आते हैं, और जोगी का वेश धारण करके दरवाजे पर अलग जगाते हैं। अलग निरंजन। मैया ने देखा, बड़ा भयानक बाबा है, इसे देख करके तो लाला ही डर जाएगा। अब मैया से प्रार्थना करते हैं, मैया, ओरी मैया, हमको अपने लाला के दर्शन कराए जाए। मैया बोली, नहीं बाबा, मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊं तोकू। क्यों? कि तोकू देख के मेरे लाला डर जाएगा, मेरा लाला डर जाएगा तोकू देख के। अब तो तू जो कछु मांगे भिक्षा, सो मैं तोकू दे दूं, परंतु लाला को नाम मत ले। अरे जोगी, मैं लाला को दर्शन तोकू नहीं कराऊंगी। इतना कहा। अब तो भोलेनाथ कहती है, मैया, बड़ी दूर से आए हैं, हम आस लेकर के, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो लाला के दर्शन चाहिए। है खुशियों की भरमार ब्रज की गलियों में, नाची गाए हैं हर इंसान ब्रज की गलियों में। आए शंकर जी भगवान ब्रज की गलियों में, करे दाना का देगा ब्रज की गलियों में। भोला भंडारिया मोह
मोहन तेरी गली भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में भंडारी आया मोहन तेरे गली में भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में मोहन तेरी गली में कान्हा तेरी गली में मोहन तेरी गली में कान्हा तेरी गली में पानी आया मोहन तेरे गली में भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में
बाबा भोलेनाथ बड़ा आग्रह कर रहे हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं, मैया मुकुंद लाला के दर्शन कराए दे। तो मैया मने कर देती है कि हे जोगी, तुझे देख करके तो मेरा लाला डर जाओ। हट कर जाते हैं पर मैया दर्शन नहीं कराती है। कुछ देने की कहती है, मने कर देते हैं। बाबा भोलेनाथ वहां से चल देते हैं। भगवान श्री बालकृष्ण जी ने, मेरे कन्हैया ने जान लिया, मेरे प्रभु मेरे बिगड़ मिले ही चले गए, इतने बड़े दुख की बात है। अब तो अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा घनिष्ठ है, प्रेमी है, वो तुम्हारे बिगड़ मिले चला जाए तो आपको कितना दुख होगा, आप अश्रुपात करेंगे। आज भगवान भोलेनाथ बिगड़ मिले ही चले जाते हैं, ब्रज में जाकर के भ्रमण कर रहे हैं। कन्हैया ने रुदन मचाया, रोना प्रारंभ कर दिया। अब तो सब कन्हैया को चुप करें, सांत्वना बना है, पर कन्हैया चुप नहीं होते हैं। अब तो आपस में सखिया कहती हैं, बहना ये तो बाबा आयो, बाको कछु नजर लग गई है, बाबा ने कचीजा पे कोना कर दो कि कौन सी ने मार दियो री, कि कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरे मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो ऐसे नहीं ताली की सेवा करते हुए कि कौन सी ने, कि कौन सी ने मार दियो री बचलो श्याम सलोना। बोलिए सभी, कि कौन सी ने मार दियो री टोला, मेरे बचलो श्याम
कौन सी ने मार कौन सी ने मार कौन सी ने मार बाकी बिहारी लाल की, बोले नंद के लाला की, बोले जसोदा के लाला की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज गर्गाचार्य जी को बुलाया गया और भगवान का नामकरण किया जा रहा है। बोले भारत मैं नाम पानी भारी तो जाएगा भाई, मैं करूँगा तो मैं साथ निकलेगी भाई, अलग ही क्वालिटी दे दे फिर हमारी
आज बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया सभी ब्रजवासी बड़े धूमधाम से आनंद ले रहे हैं। आज कन्हैया हमारे धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। मैया ने गर्गाचार्य जी को बुलाया। गर्गाचार्य जी उनके प्रोत थे नंद बाबा के प्रोत। अगर आपके इसके योग्य हैं तो प्रोत को ही पहले बुलाया जाता है और प्रोत से आग्रह किया जाता है, हे प्रोत जी महाराज, आप हमारे कुल के प्रोत हैं, आप हमारे बच्चे का नामकरण कीजिए। आज गर्गाचार्य जी को बुलाया। गर्गाचार्य जी ने कहा मैं आपका भी प्रोत हूं, उधर कंस का भी प्रोत हूं। अगर कंस को पता चल गया कि मैंने देवकी के पुत्रों का नामकरण संस्कार कराया है तो हमारे ऊपर संकट आ जाएगा, क्योंकि कंस राक्षसी प्रकृति का है। इधर गर्गाचार्य जी नामकरण तो कर रहे हैं पर कहां पर? गौशाला में ले जाकर के। आज हमारे गोविंद का नामकरण कहाँ हो रहा है? गौशाला में। आप अपने महल में करते हैं बच्चे का नामकरण, बड़ा धूमधाम से भगवान सत्यनारायण की कथा कराएंगे, कोई अखंड रामायण कराएगा, कोई कुछ कराता है। और आज हमारे गोविंद का नामकरण कहाँ हो रहा है? गौशाला। गौशाला इतनी पवित्र होता है ये स्थान जिसमें गाय बनती है, गायों की पूजा होती है, दुग्धपान होता है। और जो प्राणी वहां पर जाकर के अगर एक दिन भी लेट जाता है, गौ की जो पैरों की रज होती है, तो उसके जीवन में जितना भी उसने पाप किया होगा वो सारा पाप छीन हो जाता है। एक बार आप गौशाला में जाके विश्राम करके देखिए, रात्रि भर आपको कितना आराम मिलता है। यहाँ गोविंद का नामकरण हो रहा है। इधर माता यशोदा कहती है मेरे पुत्र का नाम क्या है? गर्गाचार्य जी कहते हैं हे यशोदा मैया, तेरे पुत्र का नाम तो अनेक है, क्योंकि इसका नाम वासुदेव रखा जाएगा। ये काले हैं तो इनका नाम कलुआ रखा जाएगा, कनुआ। और आगे चल के चोरी करना प्रारंभ करेंगे, इनका नाम माखन चोर भी रखा जाएगा, इनका नाम भगवान भी रखा जाएगा, इनका नाम कृष्ण भी रखा जाएगा। गर्गाचार्य जी ने उनके अनेक नाम बता दिए। आसनम वर्णा शास्त्रो हस्तम गृहे मनोतन शुक्लो रक्तापिते इदा कृष्ण। कृष्ण तो बड़ा प्यार का नाम है। कृष्ण एक गीत है, कृष्ण एक सार है। कृष्ण के नाम से विख्यात होंगे हर जीव, हर प्राणी कृष्ण नाम कहेंगे। यह बालक नारायण है, नारायण जैसे गुण है, नारायण स्वरूप है। आज सभी ने आशीर्वाद प्रदान किया।
गोविंद का नामकरण हुआ और गोविंद का जब नामकरण हुआ, पहले गोविंद को यमुना जल से स्नान कराया गया। किसी बच्चे का नामकरण होता है, पहले उसकी शुद्धिकरण किया जाता है, शरीर का शुद्धिकरण। तो यमुना का जल मंगाया गया, यमुना के जल से स्नान कराया गया। फिर कहो दूध मंगाया गया, गाय के दूध से स्नान कराया गया। और दही से स्नान कराया गया, गंगा जल से, मधु से, शक्कर से, पंचामृत से स्नान कराया गया। आज गोविंद का हम तुम लोग भी भगवान का नाम स्मरण कराते हैं, कोई पूजा पाठ कराते हैं तो पंचामृत से स्नान कराते हैं। उसमें गाय का दूध होता है, गाय का दही होना चाहिए, गाय का घृत होना चाहिए, गाय का मूत्र होना चाहिए, गाय का गोबर होना चाहिए। इसको पंचगव्य कहा जाता है। अगर जो प्राणी इसका पंचामृत पान करते हैं हम लोग, तो जो 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है वो पवित्र हो जाता है। उसको कहते हैं पंचगव्य। गाय का ही सब कुछ होता है। ये पंच तत्व है, ये हमेशा के लिए पवित्र हो जाता है। हमारे कन्हैया को गाय के दूध से स्नान कराया गया, यमुना के जल से स्नान कराया गया, मधु से स्नान कराया गया और शक्कर से भी स्नान कराया। फिर पहनाई गई। इधर अनेक नाम रखे गए, शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश, जो जानई निरंतर ध्यावे, ताये अखंड अनंत अनाद, अचई अवदेश सुवेत बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, परिचय को पुण्य पार न पावे। ताए है की चैरिया, सचिया वरे छाचित नाच नचावे। इनको शेष महेश, इनका नाम शेष भी कहा गया है, महेश भी कहा गया है, गणेश भी कहा गया है, दिनेश, सुरेश निरंतर ध्याते हैं। सब लोग इनका भजन करते हैं। और ब्रज में आज इनको एक छोटी सी छाछ के ऊपर सब गोपियां नचा रही है। क्या कहती है? लाला तो को माखन दूंगी तो थोड़ा सा हमें अपना नाच दिखाई दे। क्योंकि कन्हैया जब नचते थे ना तो सब गोपियां मुग्ध हो जाती थी। यशोदा तेरे भाग की कहीं न जावे, कह दे यशोदा तेरी भाग की तो कोई सराहना नहीं कर सकता है। तू कितनी भाग्यशाली है जो तीनों लोगों को नचाने वाला है। आज तू उसको थोड़े से माखन के पीछे से नचा रही है। लाला तो को माखन दूंगी, तू ने थोड़ा सा नाच नचाई के बताए दे। या धरते यति यशोदा, या धरते कितना भगवान को नचा रही है। कीरत ददात दुत कीरत यशोदा, भगवान को बड़ा नृत्य करा रही है और सभी ब्रजवासी उसका आनंद ले रहे हैं। नाचे नंदे लाल नचावे हर की मैया, नंदे लाल हर की मैया, नाचे नंदे लाल हर की मैया,
भगवान की उम्र क्या है? भगवान की उम्र है 3.5 वर्ष की। कन्हैया की उम्र हुई है श्याम मैया से कछु मांगे तो तुतला के बोले पावे। आज ये सामने से जाओ कैमरा वाले, एक व्यक्ति चलाओ इसको। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान की उम्र हुई है 3.5 वर्ष की और भगवान 3.5 वर्ष के ही तोतला के बोलते हैं मैया तू तांडा लइए मो तू भूत पे लग रही है। ओ मैया मो को मातन दे दे, बहुत भूतों में मधुर सुहावे। बच्चा तुतला के बोलते हैं तो माता बड़ा प्रसन्न होती है और सकल मध्य खेलत सुख पावे। बच्चा जब घर में खेलता है, नाचता है, कूदता है तो हम आप सब लोग सारे दुखों को भूल जाते हैं, सारी शक्ति सारे मन को सब कुछ बच्चे के ऊपर अर्पण कर देते हैं। आज सभी बड़ी प्रार्थना कर रही हैं, देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, ये मैं गोपियों का ताना यही तो उलाहना। गोपियां उलाहना देने आ रही है, एक बहाना है क्योंकि कन्हैया के दर्शन करने का एक बहाना है। गोपियां क्या करती है? कुछ गोपियों ने सलाह दी, कान्हा 2 दिन से हमारे घर पे नहीं आए। गोपियों को चिंता बढ़ गई, गोपियां कहने लगी कन्हैया नहीं आए तो हमको नींद नहीं आएगी, हमको भोजन अच्छा भी नहीं लगेगा। गोपियों ने जितनी मटकियां थी, नई नई बहू थी, सास तो चली गई बाहर और बहू निकल के काऊ भाने से कन्हैया के दर्शन होने चाहिए और जितनी घर में मटकी थी सब फोड़ करके बैठ गई आंगन में। सास ने कहा बहू ये क्या हो रहा है? अरे ये तो मेरी दादी सास के सामने की मटकी थी, ये कैसे फूट गई? बहू बोली क्या करे मैया, वो नंद को छोरा आयो और एक पलक झटते ही सब मटकी ने फोड़ दो और हमने रोको तो हमारी कलाई को भी मोड़ गयो और कहने लगो अरे भाभी ये नंद को छोरा है, मूछन पे हाथ फेर के बोलो काल पर रोक हो जाए तो रोक ले, मैं तो ऐसे ही फोड़न हूं। तो जब वाले थे उनकी सास बोली इतनी हिम्मत हुआ छोटे से छोड़ा की मूछन पे हाथ फेरे और कहवे काल पर रोको जाए तो रोक के बताए। देख बहू मैं जाऊंगी तो कुछ झगड़ो ज्यादा बढ़ जाओ, मैं बूढ़ी बड़ी हूं, मैं कछु कह देंगी इसीलिए बहुत समझाओ और जाकर के और यशोदा मैया से कह के आओ क्या पे छोरा को समझा लियो और नहीं तो नंदरानी ठीक नहीं होगा। माखन खावे और जोशू दिखावे और मटकी को फोड़ देवे। अब तो वो गोपियां हैं घूंघट मार के चली जा रही हैं। मैया यशोदा ने खिड़की में से देखा, अरे भैया ये नई नई बहू कैसे मेरे घर की कर पा रही है, बड़ी भीड़ आ रही है। तो